सर नमस्कार। नमस्कार सर। साथियों, आज हमारे साथ हमारे चैनल लाइव पाठशाला में और आमने सामने सीरीज में बातचीत करने के लिए आलोक सर हैं। आप दिल्ली सरकार में स्पेशल एजुकेशन टीचर पद पर हैं। तो सर से आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे स्पेशल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं और इसमें आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सर आप संक्षेप में थोड़ा अपना परिचय दें। जी सर, मेरा नाम आलोक बावा है। मैं एज अ टीजीटी स्पेशल एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। तो जैसे कि सर ने सवाल पूछा कि स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए क्या क्षेत्र है और कैसे ये बना जाता है। जी। तो जैसे कि मैं अपना बता दूं, मैंने एक डिग्री कोर्स करा था। स्पेशल एजुकेशन डिग्री कोर्स होता है जो कि पहले 1 साल का था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया। जैसे आप सब जानते होंगे, बीएड अब 2 साल की हो चुकी है। तो वो स्पेशल बीएड होती है जिसका नाम बोला जाता है स्पेशल बीएड, तो वो 2 साल की कर दी गई है। तो इसमें मेरा स्पेशलाइजेशन विजुअल इम्पेयर्ड, ठीक है, दृष्टिबाधितों के लिए है। उसी तरीके से बहुत सारे क्षेत्र हैं इसमें कि आप स्पेशल एजुकेशन आप किस में करना चाहते हैं। इसके लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी सारे कोर्स कराती है जिसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, उसको क्लियर करना होता है। उसके अलावा कई सारे कॉलेजेस हैं जो स्पेशल बीएड कराते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल सा नाम बताऊं, जामिया कॉलेज, वो भी स्पेशल बीएड कराता है। लेकिन उसके लिए आपको 10th और 12th में परसेंटेज 50% से अबव होना चाहिए और आपको एंट्रेंस टेस्ट उसको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इसकी लिमिटेड सीटें होती हैं। जी सर, आप एक बात और बताएं सर, इसमें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं सर, जी, तो ये स्पेशल एजुकेशन का जो प्रोग्राम है या जो बीएड प्रोग्राम तरह से होता है सर। हाँ जी। तो क्या सर ये क्या 2 वर्ष का प्रोग्राम है सर? हाँ जी सर, ये 2 साल का कोर्स है पूरा। अच्छा, ठीक है। तो सर इसमें गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ क्या प्राइवेट सेक्टर से भी बच्चा कर सकता है? हाँ जी, इसमें प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी कराते हैं, लेकिन उसके लिए वो वैलिड होना चाहिए, यानी हमारे ड्यू से एफिलेटेड होना चाहिए या वैलिड होना चाहिए, यानी अच्छी, वो फ्रॉड में नहीं आना चाहिए। हमारी ड्यू या जब हम पेपर देने बैठते हैं तो हमारी सरकार उसको अप्रूव करती है, वो ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पोर्टल पर वो कॉलेज रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसी कॉलेज से करना चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात बताया सर आपने। सर एक चीज और बताइए इसमें कि सर स्पेशल एजुकेशन टीचर बनने के लिए बीएड करने के बाद सीटेट भी निकालना अनिवार्य है सर? जी सर, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक किया कि हमारा बीएड होने के बाद हमें सीटेट भी निकालना जरूरी है। और स्पेशल बीएड के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो स्पेशल वाले होते हैं उनका आरसीआई रजिस्ट्रेशन होता है। जी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन भी कराना बहुत जरूरी है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वहाँ पे आपको एक यूनिक आईडी मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है जो आपके आगे तक नौकरी में भी वैलिड होता है, वो नंबर मांगा जाता है। साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि सर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अगर आप स्पेशल एजुकेशन टीचर का 2 वर्षीय कोर्स कर लेते हैं जो बीएड के समतुल्य माना जाता है, इसके बाद इसकी एक संस्था है, वहाँ आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इस डिग्री की वैल्यू बढ़ जाएगी। पहली बात यह है, वहाँ पे कराना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज साथियों, ये भी मैं आपको जानकारी बता दूं कि इसमें उसी तरीके से सीटेट निकालना पड़ता है जैसे कि अन्य सब्जेक्टों के लिए निकालना पड़ता है। और इसमें डायरेक्ट अगर आप देंगे तो एज ए टीजीटी इसमें काउंट किए जाएंगे और 4600 पे ग्रेड पर आपकी डिग्री होगी। बाद में इसमें प्रमोशन की भी बहुत चांसेस हैं और आप बाद में इसमें पीजीटी टीचर भी बन सकते हैं। 4800 पे ग्रेड पर भी आप लग सकते हैं। तो सर ये बहुत अच्छी बात बताया सर आपने। सर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर अगर कोई बच्चा स्पेशल एजुकेशन टीचर बनना चाहे तो सर क्या इसके लिए सर किस प्रकार की किताबों को पढ़ना चाहिए या किसी टीचर से कोचिंग की आवश्यकता है सर? मतलब किस प्रकार की किताबें आप रिकमेंड करेंगे? वो सामग्री कहाँ से जुटाए सर एग्जाम देने के लिए? सर मैं आपको सिंपल सी बात है, आजकल सब जानते हैं गूगल बाबा। अब गूगल बाबा से आप सब चीज़ पूछ सकते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में इतनी अवेयरनेस हो गई है। पहले स्पेशल बीएड को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से जॉब अपॉर्चुनिटी इसकी तरफ से बढ़ी है तो स्पेशल बीएड को लोग जानने लगे। अच्छा। और उसी की वजह से मार्केट में इसकी बुक्स प्रोवाइड होने लगी है। जो आप स्पेशल एजुकेशन के लिए आप बोलेंगे तो स्पेशल एजुकेशन की बुक्स आपको मार्केटों में उपलब्ध है, आप जा सकते हैं। उसके लिए आप कोचिंग लेना चाहे, जो जनरल नॉर्मल कोचिंग होती है ना बीएड की, आप वो ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, जैसे हमारे अप्रूव्ड 21 डिसेबिलिटीज हैं जी, आपको उन डिसेबिलिटियों पे फोकस करना होता है। लेकिन जब आप बीएड कंप्लीट करोगे ना तो आपको उसमें ही नॉलेज पूरी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है।
जी। आप स्पेशल एक बी मतलब आप खाली एक फिर भी सर बच्चे हर साथी ये जानना चाहते हैं कि कौन सी प्रकाशन की किताबें लें सर, कुछ थोड़ा बहुत सर बताने की कृपा करें कि बच्चे वैसे कोई प्रकाशन से सर कभी कभी लोग रिकमेंड करते हैं कि उपकार प्रकाशन की बुक ले लो। जी जी, किरण हो गया, किरण प्रकाशन है, मतलब कुछ जी, सर जी। तो इस तरह की बुकें भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है उनके मैं लिए। आपको ये बताना चाहूंगा कि जी। मैं किसी एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करने के लिए नहीं बोलूंगा जी सर। क्योंकि जो स्पेशल एजुकेशन टीचर का पेपर आता है ना, वो ये मैं आपसे साफ बताऊं, वो कहीं जी। से भी दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। अगर आप खाली एक बुक को फॉलो करेंगे तो मैं नहीं बोल सकता कि वो उसमें से ही आएगा। जैसे ने नाम लिए बड़ी बड़ी कंपनियों जी। के, तो आप उनसे ले सकते हैं, वो जेन्युइन है, अच्छी बुक्स हैं, वो आपको मटेरियल प्रोवाइड करा जी। देंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी इधर उधर से हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है सर, एक चीज़ और बताइए आप सर आप ये बताएं कि ये दिल्ली सरकार के अलावा जी जी। क्या स्पेशल एजुकेशन में जो अपॉर्चुनिटीज है क्या अदर स्टेट में भी है, इंडिया के बाहर भी है या इंडिया में है सर? जी, अपॉर्चुनिटी मैं इसको बताऊं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप अप्लाई करते हैं तो हाँ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। अगर आपकी लैंग्वेज कमांड अच्छी है जी। तो आप इस बदौलत, इस बीएड स्पेशल के बदौलत आप दूसरे देशों में भी आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि मेरे एक मित्र मुझे मिले थे जी। वो दुबई में सर्विस दे रहे थे अपनी। अरे वाह, बहुत हाँ बढ़िया। जी। वो दुबई में मतलब प्राइवेट में ही एनजीओ एज ए दुबई गए थे। हाँ, हाँ। उन्होंने बीएड करी और दुबई में अच्छा खासा उनकी अर्निंग थी। मतलब आप इसमें अच्छा। समझ लीजिए आप पर आवर से आप हाँ। अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। जो एक गवर्नमेंट टीचर कमा रहा है तो आप उससे ज्यादा अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी प्रतिभा अगर आपके अंदर है, काम करने की क्षमता है, अगर आप लैंग्वेज पर कमांड है और आप इसमें अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं तो आप बेहतर कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ ही साथ अच्छे से इसमें अपनी स्किल डेवलप करके आगे अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं। जी। तो सर एक लास्ट सवाल सर आपसे रह गया है करने के लिए सर, एक चूंकि आप टीचर हैं तो टीचर से जुड़ा हुआ सवाल सर बिना पूछे ये हमें लगता है कि ये इंटरव्यू पूरा नहीं होगा। जी जी। सर ये बताइए कि अगर मान लो एक क्लास है सर और क्लास में सामान्य बच्चे भी बैठे हैं सर, हाँ जी। और एक बच्चा थोड़ा सा विजुअली हैंडीकेप्ड या विजुअली चैलेंज्ड बच्चा है सर, तो सर वो सामान्य बच्चों के साथ कैसे कॉप अप करे, तो थोड़ा सर एग्जाम्पल के थ्रू बताने का कष्ट करें तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगेगा सर। जी जी सर, मैं इसके लिए आपका बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जी सर। इसके लिए आपका डाउट क्लियर करता हूँ। जी जी। जैसे कि सर ने बोला कि कोई विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, तो हमारा जो रोल है स्पेशल एजुकेशन टीचर का, वो स्पेशल अब यहाँ पे शुरू होता है। जी जी। ये वाला रोल जी, कि जी। हम जो जनरल क्लासेस होती हैं उन हाँ। टीचरों को बताएं कि हाँ। इस बच्चे के साथ आपको कैसे कॉप अप करना है, जी। कि आपको उसको क्या फैसिलिटी या हाँ। प्रोवाइड करानी है ताकि वो अन्य बच्चों के साथ आगे बढ़ सके। जी। तो सबसे पहले अगर वो बच्चा 100% विजुअल इम्पेयर्ड है, मतलब उसको रोशनी का भी परसेप्शन नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको टीचर के जो डेस्क है उसको सबसे आगे वाली रो में सबसे आगे बिठाया जाए। जी जी। क्यों? क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता लेकिन वो सुनता सारी बातें हैं। अगर कोई टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहा है तो खाली चुपचाप से लिखे ना, वो उसको बोले भी साथ में, ताकि वो बच्चा उसको सुन पाए कि हमारा टीचर क्या लिख रहा है और हम उसको गेट कर पाए। दूसरा, उस बच्चे को सुविधाएं ये उपलब्ध कराई जाए ताकि वो क्लास में रिकॉर्डिंग की कर सके। अगर क्लास में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बच्चा जो ब्रेल लिखता है वो क्लास के साथ उतनी स्पीड से प्रिंट से नहीं लिख सकता, तो उस कंडीशन में हमें उसको रिकॉर्डिंग की सुविधा देनी चाहिए ताकि वह रिकॉर्ड करके अपने नोट्स बना सके। जी जी सर, बहुत बढ़िया आपने बताया कि बच्चे को सबसे पहले जो भी टीचर क्लास में हैं उन्हें उस बच्चे को फ्रंट सीट पे बैठाना चाहिए। इसके बाद जो भी स्पेशल एजुकेशन से टूल्स हैं उसे लागू करना चाहिए। तो सर मेरा ये मानना है सर, एक सवाल और है कि क्या सर स्पेशल एजुकेशन के अलावा जी सारे और भी सब्जेक्ट सर स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, जी। तो क्या सर सारे टीचर को कम से कम ये स्पेशल एजुकेशन का नॉलेज तो होना ही चाहिए सर? बिल्कुल ठीक सर। तो इसीलिए एक तरह से देखा जाए जो भी विद्यालय होता है उसमें जो विजुअली चैलेंज्ड या हैंडीकैप्स बच्चे होते हैं उनमें एक तरह से स्कूल में स्पेशलाइजेशन टीचर रखे गए हैं जिसे पूरे स्कूल को कितने बेहतर तरीके से चलाया जा सके जी। और सभी को समय समय पर मार्गदर्शन मिल सके। तो सर आप हमारे चैनल पर आए और हमसे बात किया सर आमने सामने सीरीज में, आपके लिए सर थैंक यू वेरी मच और हैव नाइट डे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके।